हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आज की वीडियो में बात की जाएगी स्किल टेस्ट इन्फॉर्मेशन की। यदि आपने भी किसी भी पद के लिए अप्लाई किया हो, किसी भी ग्रुप में, ग्रुप बी, सी, ए, तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है ये वीडियो। और आप सभी लोगों ने ही इससे संबंधित कुछ क्वेरी की थी, उसी को इंक्लूड करते हुए इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके ये प्रश्न हैं और वो स्किल टेस्ट के लिए परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जो भी आपकी समस्या है इसको लेकर वो दूर की जा सके। सबसे पहले आप लोग कुछ चीज़ें समझ लीजिए। वो ये है कि स्किल टेस्ट के लिए जो आप सभी लोग परेशान हैं कि हमारे स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें आएंगी, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें उनके कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होने हैं, तो उन अभ्यर्थियों को तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या हिंदी टाइपिस्ट है, ये सभी जो पद आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पे क्या होता है, आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट होते हैं। और साथ साथ ही जो आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, लाइब्रेरियन वाली जो पद है, उसमें भी आपको कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी मैंने अभी पद बताए वो लोग इस बात को जान लें कि आपको कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट देना है। समस्या उन कैंडिडेट के लिए है जिस पे कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट नहीं होना है और उनके ट्रेड अलग है, यानी पोस्ट अलग है, तो वो उनको क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम पद की कुछ बात करें, जैसे मैकेनिकल से आपके फॉर्म भरे गए हैं और एमटीएस में ही कुछ कैटेगरी है, जैसे मेश हेल्पर है, किचन अटेंडेंट है और हाउसकीपर है, और भी हैं कुछ ऐसे। तो आप लोग परेशान हैं इसको लेके कि हम क्या करें, क्योंकि आपसे तो कंप्यूटर पे कराया नहीं जाएगा चीज़ें। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से फॉर्म भरे हैं या अदर, तो जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उससे संबंधित स्किल आपको आनी चाहिए। स्किल का मतलब ये होता है कि आपने, जैसे मानो कि आपने यहाँ इंटरव्यू देने आए और मैंने आपको सपोज करिए अकाउंटेंट के पद के लिए अप्लाई किया था आपने और आपको बुलाया गया है, तो अकाउंटेंट की जो जो स्किल होने चाहिए आपके अंदर हैं या नहीं है। अगर जैसे आपको टैली की डिमांड थी तो आपको टैली आती है कि नहीं, अकाउंटेंसी के बारे में आपको पता है या नहीं, तो वही चीज़ हो जाता है आपके पोस्ट के लिए भी। अगर आपने मैकेनिकल से आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया, कुछ भी, फिर आपने मान लो फॉर्म को अप्लाई किया, तो मैकेनिकल ट्रेड में जो भी आपने पढ़ा था, आपसे एक वर्कशॉप कराया जाता रहा होगा आपके जो पढ़ाई के दौरान में। तो वर्कशॉप से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, तो कुछ ओरल जानकारी के साथ साथ आपको थोड़ी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए जो आपने उस ट्रेड में पढ़ा होगा। अब जैसे मेस हेल्पर, हाउसकीपर, इन सब की बात करें तो आप में क्या होता है कि आपको बस पूछा भी जा सकता है कि जैसे ये काम करना है तो किस तरीके से करना होगा। मेस हेल्पर है, किचन से संबंधित है, जो कि आपके मान लो एक आपका है पंप ऑपरेटर। तो पंप ऑपरेटर का मतलब ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपको चलाने भी ना आए, तो आपको उसको चलाने आना चाहिए। तो ये सभी स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो आपके स्किल टेस्ट होते हैं वो इसी से संबंधित होते हैं। तो जिस पद पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं होना है उसका स्किल टेस्ट कैसे होगा, मैंने अभी आपको उसी की जानकारी दी कि आपको क्या आएगा। तो अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है। तो जो आपने ट्रेड में पढ़ा होगा वही सारी चीज़ें आएंगी। और बाकी जो नॉर्मल पद है, नॉर्मल पद का बात करेंगे जिसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपके मेस हेल्पर और किचन अटेंडेंट और भी कुछ है ऐसे। तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा कि जब नोटिस आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, तब आपको उसी समय स्किल टेस्ट की तैयारी कर लेनी है। दूसरी बात करें कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो स्किल टेस्ट कितने देर का होगा, क्या होगा, वो तो नोटिस से ही कन्फर्म होगा। चाहे आप किसी पद के लिए, चाहे आप ग्रुप बी, सी, ए किसी भी पद के लिए हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप सभी लोगों के कितने टाइम के होंगे इस बार 2024 में, ये सभी नोटिस आने पर ही कंफर्म होगा। ठीक है, बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा की हम बात करें तो लिखित परीक्षा आपको कई बार बताया जा चुका है कि ग्रुप बी के सभी पद की लिखित परीक्षाएं होंगी, ग्रुप ए की भी होंगी, ग्रुप सी के एमटीएस की श्योर है, कंफर्म 100% होगा क्योंकि इसका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। बाकी जो पद आपके बचते हैं, आपको क्या पढ़ना है, जो दिया जा रहा है एमटीएस पद के लिए, आप अगर चाहते हैं तो उसको पढ़ते रहें, वो बहुत है आपके लिए। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ पढ़िए जो पढ़ते रहते हैं और नोटिस आने पर आपको बताया जाएगा।
ठीक है। और लिखित परीक्षा कब तक हो सकती है, सब लोग हमको अपने से बताते रहते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं कि जुलाई में होगा, ऐसा तो नहीं है कि इस दिन होगा। तो देखिए एग्जैक्ट अगर मुझे पता होता तो आपको बताने में क्या जाता था, बता देते कि आपका जून में है, इस दिन जाइए पेपर दे दीजिएगा। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कमेंट सेक्शन में भी कि आपके अभी एग्ज़ाम की कोई भी डेट नहीं है, और जब तक ये चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई डेट आएगी भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि जून में नोटिस आ सकती है, ऐसा भी नहीं 100% है कि आ ही जाएगी। और जो आप लोग पूछते हैं कि अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, तो अगर आपको ये बात पता है 100% तो आप ठीक है, फिर उसी अनुसार तैयारी करिए। बाकी अगर यूनिवर्सिटी से जब तक कोई नोटिस नहीं आएगी तो कोई कैसे बताएगा कि आपको कब। हाँ, एक संभावना बताई जाती है, तो मैं आपको अपनी तरफ से संभावना ही बता रही हूँ कि जब तक चुनाव नहीं होंगे कोई भी नोटिस जारी नहीं होगी। तो जून माह में हो सकता है नोटिस जारी हो। और सबसे पहले रिटन टेस्ट वाले ही जो है आपके, मेरे ख्याल से सीटें जो होंगी उस पे ही पहले काम होगा, मतलब उसका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो एमटीएस कैंडिडेट तो अच्छे से प्रिपेयर कर ले अपने आप को, क्योंकि आपके तो रिटन टेस्ट 100% होने हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदर पोस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं, पढ़ाई करते रहिए, रिटन टेस्ट के लिए पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि रिटन टेस्ट हो जाए और आप अभी शुरू भी न किए हों। पढ़ेंगे तो नुकसान तो होगा नहीं, ये चीज़ पढ़ लेंगे। और जिनको ये एडवाइस लग रही हो तो अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो सेल्फ अपने अनुसार करिए। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं पर्टिकुलर एक अभ्यर्थी को ध्यान में रख के नहीं बताई जा रही हैं। जितने भी अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं सभी के कुछ कॉमन कमेंट्स आते हैं, जो कि पॉसिबल हो पाता है तो दिया जाता है आंसर, नहीं तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो यही जानकारी आपको देनी थी कि स्किल टेस्ट के विषय में जो आप लोग परेशान हैं, तो वो यही जानकारी है। और स्किल टेस्ट से रिलेटेड अब आप परेशान नहीं होंगे और अपने तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जिनके कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होनी है, स्किल टेस्ट होना है, आप सभी लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी अभ्यर्थी यदि ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप लोग को कंप्यूटर स्किल के साथ में आपको ऑफिस पैकेज में जो भी चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इन सब के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से थोड़ा कर लीजिएगा। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो कैंडिडेट हैं इसमें, और टाइपिंग अगर उनकी हो चुकी है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर आपको टाइपिंग स्पीड बना लेनी है, अगर आपको आ चुकी है, आप कर लेते हैं, तो आप भी अपना ऑफिस पैकेज से रिलेटेड जो चीज़ें दी गई हैं या होती हैं उसके बारे में आप कर लीजिए जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आपको बताई जाए चीज़ें, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, या मतलब मेन ओरल चीज़ें जो कि पूछी जा सकती हैं या स्किल टेस्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो कोशिश की जाएगी कि उस पर भी वीडियो आपको अवेलेबल कराई जाए। दूसरी बात, हम बात करने वाले हैं आपके एक चीज़ के विषय में, मॉडल टेस्ट के विषय में। आप लोग बोल रहे थे कि टेस्ट ले लिया जाए या मॉडल पेपर की तरह एक पेपर दिया जाए, तो किया जाएगा। अभी समय की थोड़ी शॉर्टेज है, अभी एग्ज़ाम की डेट भी नहीं है। जो मैं दे रही हूँ उसको पढ़िए, अपने स्तर से भी पढ़ते रहिए, और जब एग्ज़ाम आएगा तो एक दो पेपर मैं खुद से क्रिएट सेट करके बता दूंगी किस तरीके से आपको MTS में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कोशिश की जाएगी। और वो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर भी मैं दे दूँगी। ना ही वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, ना ही सैम्पल पेपर कहीं से, और जितना लेवल टच करता है एग्ज़ाम को उस हिसाब से आपको 100 क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये नहीं बता देते हैं कि कल ही देंगे, मिलेगा जैसे समय मिलेगा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी पढ़ाई से संबंधित किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, पढ़ाई से रिलेट करता हो आपका क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।